ये वो क्रिटिक है भावना। क्या बच्चे समझ गए। फिर राजा भाई इधर राजा भाई मुझसे कर दो, मुझे ठीक करना पड़ेगा। यार तो शांत नहीं है ना हटा। ये गाड़ी को भी अभी आना है क्या? इनका माना सदा कपूर की मम्मी है ये। अभी तो कल कर गया सबको एक टाइम पे आना तो यार रिक्शा का भी सारा रेल पड़ी है। भाई 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 अरे असं नको येऊ बाबू. हाँ जी आ रही है बोल तो रहा हूँ आ रही है। साइड ले आपसी नहीं है ये आपसे अलग ड्रेस में उससे पहले जैसे आमी लगी तो तापसी 40 मिनट मुन्ना भाई भी का फादर बना था ये अभी फ्रंटल देख अंदर जाऊंगा मैडम आप सभी को एक बार हाँ 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 जो नहीं नदी गेट होती है जितने दिल्ली
शुरू करें? हाँ जी, शैल वी स्टार्ट? सतीश जी आज हमारे बीच में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक उनकी इतनी सारी यादें, चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, चाहे वो मामा जी के नाम से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे। अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी ख़त नहीं था। अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे ख़ास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं। अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियां बांटी, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथ। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया, और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली। लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। तो बस सेट पे उनका रहना शर्त था, और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं यही कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं ज़िंदगी में। इतना जो कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते पर और अपने व्यवहार के बलबूते पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हमेशा और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते थे किसी की। तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते हुए। तो यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, वो एक नक्श छोड़ कर गए हैं, वो अपनी एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक उनकी
वो जिस्मानी तौर पे आज चले गए हैं, लेकिन जो उनकी खुशगवार यादें हैं, उनकी बिखेरी हुई जो खुशियां हैं, वो हमेशा रहते दम तक हमारे दिल में कायम रहेगी। त्या गाडीमध्ये होतो हे आहे का? ले कोविड वाली ठीक है, लगाया हुआ तब तक चेक होगा। भाई बाजू में क्या हाँ नहीं किसी इवेंट को नहीं भेजा है। इधर पीछे हुए आधे 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 इधर
बैटरी चार्जर रखा होगा 2 से 5 मिनट 4 मिनट। पता नहीं मैंने देखा था टेबल के ऊपर अंदर वाला केबिन पर टेबल के ऊपर। प्यार से काम करो, प्यार से एकदम। अरे गाड़ी लेना भाई जल्दी आगे लो ज्यादा कितना बोलूं उसको 2 घंटे का फाइट के लिए तो कोई बुलाओ यार आज ही बोला जॉनी सर, ये बताइए कि आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? बहुत दुख की घड़ी है, हम सब गमगीन है, बॉलीवुड पूरा उदास है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या यादें हैं? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे। वेब सीरीज़ हमारी रिलीज़ हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी तो हम लोग कुछ महीने पहले 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में। और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को, बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने। अचानक ये जो होना है, ये बहुत तकलीफ़दायक बात है हम सबके लिए, हम आर्टिस्टों के लिए। और क्या कह सकता हूँ, बस यही। सर, आपकी तरह ही बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बहुत अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन थे। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। उनके और मेरी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं, वो यूट्यूब में देखते होंगे आप। और बेहतरीन टाइमिंग थी उनका, अपना एक स्टाइल था, अपना अंदाज़ था। और बहुत ही ऊंचे कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे।
बहुत बड़ा लॉस हुआ। अभी तो 5-6 पिक्चरें बना रहे थे वो, एक बाकायदा एक कंपनी के साथ काम लगे हुए थे वो, तो काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। बताया कि 4 दिन पहले आप शूटिंग कर रहे थे, जी। क्या शूट कर रहे थे बताएंगे? हम लोग, हमारी एक वेब सीरीज़ रिलीज हो रही है 17 मार्च को, पॉपकॉर्न, उसकी प्रमोशन कर रहे थे हम लोग, शूटिंग भी कर रहे थे। तो भी ऐसा लगता है कि कल की बात है। और ये थैंक यू जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, थैंक यू वेरी मच।